नमस्कार। मैं डॉक्टर देवी प्रसाद, सह आचार्य हिंदी, सेठ नंद किशोर पटवारी राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह विद्यापति पदावली के पद हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं। आज हम विद्यापति का चौथा पद पढ़ने जा रहे हैं, यानी यह पद हमारे पाठ्यक्रम में क्रम संख्या 4 पर निर्धारित है। हम बात कर रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र आदिकाल भक्ति काल की, जिसमें कवि विद्यापति शामिल हैं। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। आज उनका पद संख्या 4 है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और आप जानते ही हैं हमारे पाठ्यक्रम में शामिल विभिन्न कवियों से संबंधित व्याख्याएं परीक्षा में पूछी जाती हैं। आप इन व्याख्याओं को ठीक से सुन रहे होंगे और मुझे विश्वास है कि आप हमारे द्वारा समय समय पर आपके लिए बनाए जा रहे इन YouTube वीडियोज़ को सुनते होंगे और परीक्षा में इन प्रसंगों की व्याख्या आप बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। तो आइए आज उनका पद संख्या 4 पढ़ते हैं। पहले हम उनके इस पद का वाचन करेंगे, उसके पश्चात कठिन शब्दार्थों को जानकर इसकी व्याख्या को समझेंगे। तो पहले पढ़ते हैं इनके पद को। कुंज भवन से निकसले रे रोकल गिरधारी, एक ही नगर बसत माधव है जनु कर बट मारी, छाड़ कन्हैया मोर आंचर रे फाटत नव सारी, अपजस होयत जगत भरी है जनु करिए उघारी, संगक सखी अगु आइल रे हम एक सर नारी, दामिनी आय तुलाइली ये एक रात अंधारी, भनई विद्यापति गावल रे सुनो गुणमती नारी, हरिक संग किछु डर नहीं है तो है परम गमारी, कुंज भवन से निकसली रे रोकल गिरधारी। कुछ पुस्तकों में कुंज भवन से चली भेली ही पाठांतर भी मिलता है, जिसका भी अर्थ यही है। चली भेली का अर्थ भी चल पड़ी है और निकसली का अर्थ भी निकली है। तो यहाँ पर पहले इस पद के कठिन शब्दार्थों को हम जान लेते हैं। से निकसली निकली, रोकल रोक लिया, गिरधारी श्री कृष्ण को गिरधारी इसलिए कहते हैं कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया। गिरि पर्वत धारण करने वाले, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया, गिरिधारी। एक ही बसत बसते हैं, माधव श्री कृष्ण, जनु कर मत कर, बटमारी कहते हैं डकैती को, छोड़ दीजिए, मोर मेरा, आंचल फटती है, नवसारी नई साड़ी, अपयस होयत होगा, जगत भरी का अर्थ है पूरे संसार में, जनु करी उघाड़ी, नग्न आप मुझे नग्न मत कीजिए, एक सर अकेली, अगुआइल आगे चली गई हैं, संगक साथ की, दामिनी बिजली, तुलाइली चमकने लगी है, अंधारी अंधेरी, गुणमती गुण वाली, किछु कुछ, तो है तुम या आप, गमारी गमार। तो अब हम इस पद का अर्थ समझते हैं। कुंज भवन से निकसली रे। प्रस्तुत अवतरण कवि विद्यापति द्वारा रचित पदावली से लिया गया है।
प्रस्तुत पद में राधा और कृष्ण का संवाद दिया गया है। जैसे ही राधा कुंज भवन से निकल सी जैसे ही राधा कुंज भवन से निकलती है तो उन्हें श्री कृष्ण रोक लेते हैं। तब वह उनसे प्रार्थना करती है। उसी प्रार्थना को कवि विद्यापति ने अपने शब्दों में अभिव्यक्त किया है। व्याख्या: कुंज भवन से निकल सी रोकल गिरधारी। जैसे ही राधा कुंज भवन से निकली, चलने लगी, उसे श्री कृष्ण ने रोक लिया। रोकल गिरधारी। विद्यार्थियों, इसकी व्याख्या बहुत ही सामान्य है। आप थोड़ा सा प्रयत्न करें तो इसकी व्याख्या को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कुंज भवन से निकसली रे रोकल गिरधारी। जैसे ही राधा कुंज भवन से निकली तो गिरधारी ने अर्थात श्री कृष्ण ने उन्हें मार्ग में ही रोक लिया। तो राधा उनसे कहती है, एक ही नगर बसत माधव है, जनु कर बट मारी। हे माधव, हम और आप एक ही नगर में बसते हैं, निवास करते हैं। जनु कर बटमारी। ये जो तुम बटमारी कर रहे हो, ये जो आप डकैती डाल रहे हो, ये ठीक नहीं है। आप इस प्रकार से मेरा मार्ग रोक रहे हो, वह आपको नहीं करना चाहिए। आपको मेरे साथ इस प्रकार से जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। फिर कहती हैं, छाड़ कन्हैया मोर आंचर रे फाटत नवसारी। हे कन्हैया, आप मेरा आंचल कह साड़ी का छोर, आप मेरा आंचल छोड़ दीजिए, नहीं तो फाटत नवसारी, मेरी जो नई साड़ी है वह फट जाएगी। अगर ऐसा हुआ, मेरा शरीर अगर नग्न लोगों को दिखाई दिया तो क्या होगा? अपजस होयत जगत भरी है, जनु करिय उघारी। अगर आपने मेरे को नग्न कर दिया, मेरी साड़ी अगर फट गई, इस साड़ी के फट जाने से मेरा जो नग्न शरीर है उसके कारण से अपजस होयत जगत भरी, संसार में अपयश हो जाएगा, लज्जा की बात हो जाएगी, बहुत निंदा होगी। इसलिए आप मेरी साड़ी का आंचल छोड़ दीजिए, आप मुझे नग्न मत कीजिए। संगक सखी अगु आइल रे, हम एक सर नारी। संगक साथ वाली, सखी सहेलियाँ, अगुआइल आगे चली गई हैं, हम एक सर नारी, और हम अब अकेली स्त्री यहाँ रह गई हैं। कहने का तात्पर्य है कि हे कन्हैया, मेरे साथ की सभी सहेलियाँ बहुत आगे चली गई हैं और अब मैं अकेली रह गई हूँ। भावार्थ यह है कि वो न जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगी। अब यहाँ पर हम और तुम अकेले बचे हैं। मेरी साथ की जो सहेलियाँ हैं वो सभी आगे चली गई हैं। इसलिए आप मेरा रास्ता छोड़ दें, मेरा आंचल छोड़ दें और मुझे जाने दें। फिर कहती है, दामिनी आए तुलाई ली है, एक रात अंधेरी। और ये जो दामिनी है, बिजली है, तुलाइली चमकने लगी है। आए तुलाइली का अर्थ है चमकने लगी है। और एक रात अंधारी, उस पर भी ये अंधेरी रात है, यानी आकाश में बिजली चमकने लगी है, रात भी अंधेरी है। मेरी सभी सखियाँ आगे चली गई हैं, मैं यहाँ पर अकेली रह गई हूँ। इसलिए आप मुझे छोड़ दीजिए। इस भयानक रात में मुझे बहुत भय लग रहा है, डर लग रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर
अकेली रह गई हूँ। भनई विद्यापति गावो ले सुनो गुणमती नारी। तो कवि विद्यापति कहते हैं तब उन्होंने अर्थात श्री कृष्ण ने राधा से कहा, गावल है सुनो गुणमती नारी, हे गुणमती नारी आप सुनो, हे गुणशील नारी आप सुनो। और उन्होंने क्या कहा, हरिक संग किछु डर नहीं है, तो है परम गमारी। आपको हरि के साथ में कोई भी डर नहीं है, तो है परम गमारी, तो है तुम हो परम गमारी। गमारी गंवार मूर्ख, आप तो बिल्कुल से ही मूर्ख हो, क्योंकि हरि के साथ में डरने की कोई बात ही नहीं है। यानी वे कहना चाहते हैं, विद्यापति कहते हैं कि श्री कृष्ण ने कहा, हे गुणमती नारी तुम सुनो, आप तो बिल्कुल से गंवार हैं, क्योंकि हरि के साथ में किसी प्रकार का डर नहीं है, अर्थात मेरे साथ में तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। विशेष के रूप में अगर हम बात करें तो प्रस्तुत पद में श्रृंगार रस की योजना की गई है। यहाँ पर राधा का वाक चातुर्य विचारणीय है। वह श्री कृष्ण से कहती है कि वह उनको जाने दे, परंतु वह स्वीकृति भी प्रकट कर रही है। यहाँ पर राधा का एकांत स्थान बतलाना और उनके साथ रमण करना, छेड़छाड़ कर काम क्रीड़ा का अवसर मिलना ही उचित है, इस प्रकार से इस पद में अभिव्यक्त होता है। और इसी के साथ सारी उघारी सखी अगुआइल आदि पदों से राधा की काम कलाओं की व्यंजना विद्यापति ने की है। यहाँ पर गूढ़ोक्ति अलंकार और रति भाव की व्यंजना बहुत ही सुंदर बन पड़ी है। पद योजना भावानुकूल है। तो इस प्रकार से इस पद की यह व्याख्या है। आपने इसे सुना, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।